हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीता राम। क्या रावण ने एक मेढकी से शादी की थी? चलिए जानते हैं कौन थी वो मेढकी, कैसे बनी एक मेढकी। रामायण में मंदोदरी एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में बहुत से लोग ना केवल जानने की दिलचस्पी होती है बल्कि इससे कई कहानियों को सहानुभूति भी मिलती है। मंदोदरी को रामायण में रावण जैसा एक क्रूर नहीं बताया गया है, जिस कारण लोगों की राय उसके बारे में अलग है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मंदोदरी कौन थी, वो पूर्व जन्म में क्या थी और कैसे रावण से उसका विवाह हुआ, जो इतना निर्दयी आदमी था। क्या उसने अपनी मर्जी से विवाह किया? क्या है, चलिए जानते हैं। उसका जीवन कैसा था और वह रावण की पत्नी कैसे बनी, चलिए। हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बनकर एक मंजिल तक पहुंचा। माता पार्वती ने उसे क्यों दिया श्राप? इस कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो बहुत ही सुंदर थी, जो माता पार्वती की बड़ी और महादेव की बड़ी प्रिय भक्त थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती और भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। वहां माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र महादेव पे पड़ी। महादेव को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के नाते उनको आकर्षित करने में लग गई और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती पहुंची तो मथुरा की इस हरकत को देखकर वह बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेढकी बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। जब उसने क्षमा प्रार्थना मांगी कि माता मुझसे गलती हो गई, तब माता ने उसे कहा कि ठीक है। भगवान शिव को मथुरा के लिए देवी का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्होंने मथुरा की हरकत का ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता था। इसलिए वह मथुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज़्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गई और उन्होंने मथुरा को 1 साल तक कुएं में रहने का श्राप दे दिया। मथुरा 1 साल तक कुएं में मेढकी बनकर रहती रही और पूजा भगवान की करती रही। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वह चाहते थे कि दोनों को एक प्यारी सी बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। मथुरा का भी 1 साल पूरा होने वाला था। उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गई। मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा एक छोटी बच्ची के रूप में थी। मथुरा की आवाज़ सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मायासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसलिए उसने मथुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। कुछ सालों बाद रावण मायासुर से मिलने गया तो वह मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता। मायासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरन विवाह कर लिया। इसलिए मंदोदरी रावण की पटरानी बन गई। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उसी के साथ शतरंज के खेल का प्रयास खेला करती थी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो मंदोदरी को पता चला कि रावण बहुत अहंकारी है और वह सिर्फ जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित। मंदोदरी ने रावण को भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को वापस करने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई। वह रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर अत्यंत दुखी। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसने बाद मना कर दिया। मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफ़ी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करना स्वीकार किया और भगवान श्री राम का कहना मान लिया। अगर रावण और उसके पुत्र
मंदोदरी का कहना मान लेते तो शायद उनके राज्य का विनाश नहीं होता और भगवान श्री राम से उनकी मित्रता हो जाती। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय